दादी आयरन लेडी, पिता मैन ऑफ एक्शन, तो जाहिर है वो भी कुछ अलग होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के सुल्तानपुर बीजेपी सांसद वरुण गांधी की, जिन्होंने राजनीति में अपने दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। वरुण गांधी ने वेतन न लेकर देश में राजनीति की नई शुरुआत की है। इसके अलावा उन्होंने खुद का 1 करोड़ से अधिक रुपया खर्च कर लोगों की मदद भी की है। 13 मार्च यानी आज वरुण गांधी का 39वां जन्मदिन है। वरुण गांधी इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर लगातार बहस चल रही है। वैसे ये भी चर्चा है कि वरुण गांधी सुल्तानपुर सीट छोड़ पीलीभीत शिफ्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और 7 बार की सांसद हैं। वरुण गांधी की राजनीति करने का अंदाज भी अलग है। भाजपा में रहकर वो मोदी की नहीं बल्कि अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वरुण गांधी के सुल्तानपुर सांसद कार्यालय प्रभारी दयाराम अटल से हमारे संवाददाता ने जानने की कोशिश की कि वरुण गांधी ने 5 साल में क्या कुछ किया। मैं हूं अनिल पाठक और आप देख रहे हैं एनडीटीवी भारत। एनडीटीवी भारत की टीम आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीटीवी भारत की टीम जिलों में घूम रही है। इसी कड़ी में हम हैं सुल्तानपुर सांसद वरुण गांधी के कार्यालय सुल्तानपुर में। राजनीति में आमतौर पर 3 चीज़ों को लेकर नेताओं का फोकस रहता है। वो फोकस होता है चर्चा, पर्चा और खर्चा। हमारे साथ यहाँ पर सांसद वरुण गांधी के कार्यालय प्रभारी दयाराम अटल जी हैं और सांसद के प्रतिनिधि संदीप मिश्र जी हैं। हम इनसे बात करेंगे वरुण गांधी के विकास कार्यों पर, उनके फोकस पर और उनके व्यक्तिगत प्रयासों पर उन्होंने अभी तक क्या किया है सुल्तानपुर के लिए। हाँ अटल जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी भारत में। वरुण जी के जो बतौर सांसद सुल्तानपुर में क्या ऐसे बड़े काम हुए हैं जिनको आप गिना सकते हैं? अनिल जी, जहाँ तक सांसद वरुण गांधी के 5 वर्षों के कार्यकाल की बात है तो उन्होंने 5 वर्षों में सुल्तानपुर क्षेत्र के लिए वह कार्य कर दिया है जो सन 52 से लेकर आज तक आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा। उन्होंने सबसे बड़ी जो सौगात दिया है इस जिले को, कादीपुर विधानसभा के पाकरपुर गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय माननीय वरुण गांधी के ही प्रयास से स्वीकृत हुआ है। धनपतगंज ब्लॉक के बरासिन गांव में कृषि विज्ञान केंद्र वरुण गांधी के प्रयास से सफल हुआ है, स्वीकृत हो गया, कार्य भी शुरू हो गया है। उसके बाद सुल्तानपुर नगर में रेडियो स्टेशन, पासपोर्ट कार्यालय, सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और ऑटो लिफ्ट और उसका आदर्श स्टेशन की श्रेणी में शामिल कराना, ये सब वरुण गांधी के ऐसे कार्य हैं जिनको हम बड़े और प्रमुख कार्यों में मानते हैं। इसके बावजूद मैं सांसद वरुण गांधी के कार्यों पर कहूंगा कि वो हिंदुस्तान के इकलौते सांसद हैं जो अपनी सैलरी लेते ही नहीं हैं। आज तक सन 2009 से वो लगातार सांसद हैं, उनके अकाउंट में पार्लियामेंट से एक भी पैसा नहीं आया। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अनिल जी, मैं ये कहूंगा कि एक तो वो पार्लियामेंट के वेतन और भत्ते नहीं लेते, उसके बावजूद वो 1 करोड़ रुपए सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र में अपनी जेब का व्यक्तिगत धन, जिसे आप कह सकते हैं, उन्होंने खर्च किया है। अनिल जी, मैं कहूंगा कि सांसद वरुण गांधी ने जो अपनी जेब का 1 करोड़ रुपए खर्च किया है सुल्तानपुर में, उसमें आपको मैं बता दूं कि 1-1 लाख रुपए का चेक उन्होंने 8 पीड़ित परिवारों को दिया है। इस तरह से 8 लाख रुपए हो गए और उन्होंने 28 लोगों को अपने व्यक्तिगत धन से मकान निर्माण करवाकर उनको चाबी सौंपी है। लगभग 56 लाख रुपए उस पर खर्च हुआ था। इसी तरह से उन्होंने 8000 लोगों को कंबल बांटा है, 2-2 हजार करके चारों विधानसभाओं में पूरे जिले भर में, वो लगभग 32 लाख रुपए का अमाउंट बनता है। इसके अलावा वरुण गांधी ने अपने व्यक्तिगत जेब से 100 लोगों को ठेलिया रिक्शा और महिलाओं को सिलाई मशीन बांटा, वो लगभग 15 लाख रुपए का आता है। अनिल जी, तो आपके सामने पूरा डाटा है, मैं आपको रिटर्न में भी दे रहा हूं, सांसद जी की रिपोर्ट कार्ड मैं दे रहा हूं। आप पत्रकार जगत से हैं, आप उसका भौतिकी स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं, सत्यापन करवा सकते हैं। तो मैं ये बात बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं कि वरुण गांधी इस देश के इकलौते ऐसे सांसद हैं जो वेतन न लेने के बावजूद 1 करोड़ रुपए अपना व्यक्तिगत धन, अपनी जेब का धन उन्होंने जिले के विकास, जिले की गरीब जनता के उत्थान के लिए, विकास के लिए खर्च किया है। बने रहिए हमारे साथ।
ऐसी ही खोजी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नफीस खान के साथ मैं अनिल पाठक, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।